बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तुम कुंजे जासु बचने धन्य धन्य सतगुरु सुखदायक महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन पूज्य बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महापुरुष की वाणी है, जो प्रेम रस शाखा नहीं अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं जुग जुग दिया तो क्या हुआ, देखी गुलिस्तां ओ सितां मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ, जो प्रेम रस शाखा नहीं अमृत पिया तो क्या हुआ। कहते हैं तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ श्रद्धे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। परम संत बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा से स्व है, जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं, गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं, वही सच्चा शिष्य है। आप लोग जानते होंगे नरेंद्र स्वामी विवेकानंद को, जब उनके पिताजी संसार से चल बसे, उनके घर की स्थिति बहुत दयनीय हुई, बहुत दयनीय। खाना दाना का अभाव हो गया। व्यवस्था करते थे नरेंद्र स्वामी विवेकानंद, व्यवस्था करते थे, खाने वाले भाई बहन माँ भी थे। एक दिन की बात है, नरेंद्र सदगुरु के पास से वापस आए और जैसे घर आते हैं तो देख रहे हैं भाई थाली को उधर फेंकते हैं और बहन उधर, इधर फेंक रहे दोनों, और दोनों आपस में बोल रहे हैं कि पिताजी जब जीवित थे तो सुंदर सुंदर भोजन हम लोग खाते थे, अब तो सुंदर भोजन भी नहीं मिलता है, कोई व्यवस्था नहीं है, माँ यह भोजन हम लोगों से खाया नहीं जाएगा। माँ कहने लगी कमाने वाला एक है, खाने वाले तुम लोग कई हो। जब नरेंद्र इस तरह देखेगा तो बहुत बड़ा दुख होगा, इस तरह मत करो। नरेंद्र तो देख भी रहे थे, दीवार में सटे हुए थे, देख भी रहे थे, कान से सुन भी रहे थे। उसी समय नरेंद्र वापस आते हैं, बेहोश होकर के गिर जाते हैं। क्या कि मेरे भाई को भरपेट भोजन नहीं मिलता है, बहन भूखी है, माँ भी भूखी है। उसी समय चले गए अपने सदगुरु के पास। सदगुरु रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के पास पहुंचे और उनको प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे सदगुरु, मेरे घर में खाना दाना का अभाव हो गया है, मेरे घर के विपत्ति को हे
ठाकुर दूर कर दो। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते, नरेंद्र यह बात तुम मुझसे कहते हो, माँ से क्यों नहीं कहते? माँ से मांग लो। अरे माँ तो सब दुख को दूर कर देंगे, विपत्ति को दूर कर देंगे। नरेंद्र कहते हैं मांगने के लिए जाता हो, लेकिन मुख से निकलता ही नहीं है कि क्या मांगना चाहिए। अच्छा जाओ। इसी तरह सत्संग हो रहा था। उस सत्संग में नरेंद्र नहीं थे, अभी सुने थे, प्रथम भगति संतन है कर संगा, अब दूसरी रति में कथा प्रसंगा। उस सत्संग में नरेंद्र नहीं थे, नरेंद्र दूसरे जगह गए थे। और उसी समय रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं नरेंद्र की घर की स्थिति बहुत दयनीय है, और आप लोग आइए, आगे बढ़िए, हाथ बढ़ाइए और मदद कीजिए। बहुत कहने के बाद भी आज एक सामर्थ्यवान सदगुरु कह रहे हैं, बहुत कहने के बाद भी किसी का हृदय नहीं पसीजा, कोई आगे नहीं आए। सत्संग समाप्त हो गया, सब श्रोतागण भक्त अपने अपने घर चले गए, और सदगुरु रामकृष्ण परमहंस जी महाराज अपने निवास में चले गए। दूसरे दिन एक गुरु भाई था, वह उधर जा रहे थे, उधर से नरेंद्र मतलब स्वामी विवेकानंद आ रहे थे। उसी समय वह गुरु भाई कहते हैं कल तो आप सत्संग नहीं थे, आपके घर के विपत्ति को, दुख को दूर करने के लिए ठाकुर जी कह रहे थे कि आप लोग मदद कीजिए, लेकिन कोई नहीं दिए, कोई नहीं दिए। उसी समय नरेंद्र के आंख में आंसू बहा कि मेरे लिए सदगुरु मांग रहे हैं मेरे घर के विपत्ति को दूर करने के लिए, और कोई नहीं दिए। उसी समय आए, अपने सदगुरु के चरण पर दंडवत गिरते हैं। जब दंडवत गिरते हैं, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज उनको उठाते हैं। जब जैसे उठाए, नरेंद्र ऐसे हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे ठाकुर, मेरे घर के विपत्ति को दूर करने के लिए संसार के लोगों से मत कुछ मांगे, कुछ मत मांगे, कुछ मत मांगे। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते, नरेंद्र यह तुम क्या बोल रहे हो? कहे ठाकुर, हे गुरुदेव, मेरे लिए संसार के लोगों से कुछ मत मांगे। मेरे लिए मांगना है तो मेरे लिए मां से मोक्ष मांग लीजिए, मोक्ष। भगवान श्री राम कहते, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए विदेही पर लोक सवारा। मेरे लिए मां से मोक्ष मांग लीजिए। उसी समय रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते, जाओ नरेंद्र जाओ, आज से तुम्हारे घर में खाना दाना का अभाव नहीं होगा। आए नरेंद्र, तुम्हारे घर के विपत्ति को दूर करने के लिए कलकत्ता शहर के गली गली में कटोरा लेकर के भीख मांगना पड़ेगा, तो भीख मांगूंगा, भीख मांगूंगा। नरेंद्र रोते हुए कहते, सही सदगुरु, मेरे संसार के लोगों से कुछ मत मांगे। फिर कहते, जाओ नरेंद्र, आज से तुम्हारे घर में खाना दाना का अभाव नहीं होगा, जाओ, अब तुम मोक्ष को प्राप्त करोगे, मोक्ष। ऐसे होते हैं सामर्थ्यवान सदगुरु। अभी सुन रहे थे नभा भक्ति से, भगवान श्री राम और मां सभी का प्रसंग सुन रहे थे। गुरुदेव ने मां सबरी से कहा था, सबरी, मुझे तो प्रभु श्री राम का दर्शन नहीं हुआ, तुमको दर्शन होगा, तुम करोगी। यहाँ प्रभु श्री राम आएंगे, 14,000 वर्षों के बाद आएंगे, और तुम दर्शन करना। 14,000 वर्षों तक इंतजार करते रह गए। जैसे आते हैं भगवान श्री राम, जैसे आए मंदिर आश्रम प्रवेश करते हैं, मां सबरी तो पहचान गए, क्योंकि 14,000 वर्षों से उस मंत्र को जप रहे थे, और हमेशा यहाँ कह रहे थे कि मेरे यहाँ भगवान राम का पदार्पण होगा। जैसे पहुंचते हैं, भगवान
श्री राम को परिचय देना नहीं पड़ा। उसी समय मां सवरी कहने लगी, आइए प्रभु श्री राम, आइए प्रभु श्री राम। भगवान श्री राम कहते, राधे आपका तो परिचय हमको लोगों से पूछना पड़ा, लेकिन आप मेरे बारे में कैसे जान गए? कहते, हे श्री राम, 14,000 वर्षों से आपका भी आपका ही ध्यान कर रहे। गुरु ने कहा था कि आएंगे, मेरे मानस पटल पर आप हमेशा दिखलाई करते थे कि प्रभु आ रहे हैं। यह होता है श्रद्धा प्रेम से। वही कहते, कही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जन्मति भारी। अधम 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 अति नारी, तीन वह मैवती मंद अघारी। कह रघुपति सुनो भावनी गाथा, मानो एक भगति करना। भक्ति का मतलब क्या होता है? सेवा होता है भक्ति। आप लोग जानते होंगे, पंजाब की घटना है, एक चोखा मंदिर, दिल्ली की घटना है, एक चोखा मंदिर, और भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे, अनन्य भक्त। चोखा मन एक बार बीमार पड़ गए। जब बीमार पड़ते हैं, एकाएक वो कहते हैं, जब मेरा मन ठीक हो जाएगा तो जाऊंगा। मजदूरी करते थे, जाऊंगा मजदूरी करूंगा, और जो मजदूरी करने में जो भी मिलेगा उस रुपया से हम भगवान के लिए केला खरीदें। केला। मन ठीक हुआ, चले गए बाजार, और काम करके जब काम समाप्त हो गया तो उनको रुपया दिए। रुपया ले, जैसे रुपया मिला, रुपया लेकर के केला खरीद लिए। केला खरीद करके जैसे मंदिर प्रवेश कर रहे थे, वहां के पुजारी ने उसे धक्का मार करके निकाल दिया। जैसे मां सवरी को पीट पीट करके मंदिर से बाहर कर दिया, उसी तरह चोखा मल का पिटाई करते हैं, धक्का मार करके बाहर कर देते हैं। केला जो हाथ उसको फेंक देते हैं, और चोखा मल कहते हैं, यह हम अपने इष्ट को चढ़ाएंगे, या इष्ट को बचे हैं, इसको चढ़ाएंगे, चढ़ाने के लिए दीजिए। जैसे प्रवेश करते थे, सब पुजारी आते धक्का मार करके बाहर कर देते। बहुत देर तक रहे, लेकिन पुजारी इसको प्रवेश करने के लिए नहीं। क्यों? तो नीच जाति का है। संत महात्मा लोग कहते, जाति में पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, बहुत तक भौंदो बह गए राखी जीव अभिमान। अभिमान जो किए बह गए, आवागमन के चक्र में दुख हो गए। अंत में पुजारी क्या कहते हैं? मंदिर को बंद कर देते हैं और घर वापस चले आए। और उसी समय चोखा मल बैठ करके वहां रोने लगे, कोई सहारा नहीं देखे। उसी समय रोते घर आए। घर जब आए, अपने दरवाजे पर आते हैं, दरवाजे पर बैठ करके रो रहे थे। जब काफी रात हो चुके, आंसू बहा रहे थे, उसी समय भगवान कृष्ण वहां पर आते हैं और कहते हैं, चोखा मल, चोखा मल, चोखा मल। जैसे कहते चोखा मल, चोखा मल, चोखा मल। आप बोलते हैं, सामने में भगवान कृष्ण को देखते हैं, और भगवान कृष्ण कहते हैं, चोखा मल कहाँ है केला, खिलाओ। दौड़ पड़े, प्रभु के चरण लिपट गए, और भगवान कृष्ण उनके हाथ से केला खाते हैं। केला खाए, भरपूर केला खाए, और जब जाने लगे, चोखा मल, तुम मेरे लिए प्रत्येक दिन केला का व्यवस्था करके रखना, मैं आऊंगा और केला खाऊंगा। एक काम करो, और अगर केला है तो वह भी केला दे दो रुक्मणी जी के लिए। केला लिए, और भगवान कृष्ण वापस चले गए। सुबह जब हुआ, तो वहां एक भी छिलका नहीं है। पुजारी जब गए तो पट खोलता ही नहीं था, पट नहीं खोलता। अब पुजारी चाहे खोलने के लिए, खोलता ही नहीं है। आकाशवाणी होती है, ऐ पुजारी, तुमने मेरे भक्तों का अपमान किया है, जाओ उनसे माफी मांगो, उनसे माफी मांगो। तमाम पुजारी
चोखा मल के बारे में उनको कंधे पर उठा करके लाओ, उठा करके लाते हैं। जैसे आए फट गया, फट खोल गया। जब खोलता है तो देखते हैं जो भी केला का छिलका था भगवान कृष्ण के चरण पर रखा हो। यह प्रेम और श्रद्धा है। प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज दिव्य विचार, उग्र घन के कारण जन्म गवाए सार। भगवान तो महादेव के होते हैं, भगवान उनको दर्शन दिए। आप लोग जानते होंगे भक्त सेनानाई, भक्त सेनानाई बराबर राजा के पास जाते। समय निर्धारित था कब राजा का हजामत बनाना, बाल दाढ़ी कब बना, निर्धारित समय था। और समय से 1 मिनट इधर उधर नहीं। पहले चले जाते थे लेकिन बाद में नहीं, समय निर्धारित था। चोखामल के इष्ट थे भगवान कृष्ण। चोखामल क्या करते हैं, ध्यान में बैठ गए। जैसे ध्यान में बैठ गए हैं सूरत की ऊर्ध्वगमन हो गए। बहुत देर तक ध्यान में बैठ गए। जब ध्यान से निवृत्त हुए आंख खोलते हैं, समय तो बहुत हो गया, बहुत समय हो गया। अब राजा साहब हमको डांटेंगे तो क्या करते हैं, उसी समय सेनानाई सवाल लेकर के जैसे राजा के पास गए तो राजा का बाल दाढ़ी बना हुआ था। राजा साहब कहते हैं सेनानाई अभी तो तुम तुरंत आकर के मेरा बाल दाढ़ी बना, पुनः आ गए, फिर क्यों आ गए? सेनानाई रोने लगते। राजा साहब कहते सेनानाई तू रो क्यों रहा है, तू क्यों रो रहा है? उसी समय सेनानाई कहते हैं हे महाराज मैं तो ध्यान कर रहा था, समय पर मैं आपके पास नहीं आया। मेरे बदले में मेरे इष्ट मेरे कृष्ण ने आपका बाल दाढ़ी बनाया है। मैं इसलिए रो रहा हूं कि अगर मैं समय पर आता मेरे इष्ट यहां नहीं आते, बिलख बिलख करके रो। ये श्रद्धा प्रेम है। इसलिए अंदर में भक्ति हुई, भक्ति। माता पिता का सेवा कीजिए। परमाराध सदगुरु महाराज की वाणी है स्त्रियों के लिए, उनके घर में सास ससुर माता पिता जो है ईश्वर के तुल्य हैं। जो स्त्री अपने सास ससुर पति की सेवा करती है गुरु से युक्ति लेकर के, उसके लिए मोक्ष नजदीक है, मोक्ष नजदीक है, नजदीक है। यह श्रद्धा प्रेम है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम। श्रद्धा से सत्य को सुनिए, श्रद्धा से सुनिए। आप लोग जानते हो एकनाथ जी महाराज, एकनाथ जी महाराज एक बार गए, कहां जा रहे थे? बद्री नारायण जा रहे थे। कहां? भगवान बद्री नारायण, भगवान कृष्ण का पूजा करने के लिए जा रहे थे और कांवर में जल लेकर के जा रहे थे। कांवर में जल लेकर के जा रहे थे। बहुत साथी थे। सामने में एक गधा था, गधा छटपटा रहा था। और उसी समय एकनाथ जी महाराज क्या करते हैं, कांवर का जल जो था गधा को पिलाते हैं और कहते हैं बद्री नारायण की जाए। जैसे बद्री नारायण की जाए उसी समय भगवान उनको बैठल कहिए, कृष्ण कहिए, पांडुरंगा कहिए, भगवान कृष्ण का दर्शन हो गया उनको। यह श्रद्धा प्रेम। माता पिता को समय पर भोजन दीजिए, पानी दीजिए, समय पर स्नान कराइए, बहुत बड़ा लाभ होगा। नामदेव जी महाराज, नामदेव जी महाराज का आप लोग जानते होंगे। नामदेव जी महाराज भी जा रहे थे कांवर में जल लेकर के, कांवर में जल लेकर के जा रहे थे। बहुत साथी था। सामने कुत्ता छटपटा रहा था। कुत्ता जो छटपटा रहा था, नामदेव जी महाराज क्या देख रहे हैं? कुत्ते के अंदर में साक्षात भगवान शिव का दर्शन किए, कांवर का जल पिला देते हैं। कांवर
सागर का जल पिलाए। किनको पिलाए? साक्षात भगवान शिव को पिलाए। और सब साथी कहते हैं तू पागल हो गया है, जो जल भगवान शिव के लिए था तो कुत्ता को पिला दिया। कुत्ता अपवित्र होता है। उसी समय नामदेव जी महाराज कहते हैं मैं कुत्ता को नहीं पिलाया, मैं तो शिव जी को पिलाया। सब साथी उनका जो भी साथी थे उनका साथ छोड़ दिए, सबका साथ छोड़ दिए। होते होते आगे बढ़ते हैं। कई साथी थे, कहां पहुंचते हैं? संत ज्ञानेश्वर के आश्रम पहुंचते। संत ज्ञानेश्वर का आश्रम, संत ज्ञानेश्वर का आश्रम पहुंचते, वहां से गए। संत ज्ञानेश्वर की बहन थी मुक्ताबाई। मुक्ताबाई से कहते हैं, संत ज्ञानेश्वर कहते हैं मुक्ता इस सब का पहचान करो, कौन कच्चे हैं और कौन पक्के हैं। कौन कच्चे हैं, कौन पक्के हैं। मुक्ताबाई पीटना से पीटना जब शुरू करते हैं और टस से मस नहीं करते हैं, जैसे नामदेव पर पीटना का प्रहार करते चीखने लगे। मुक्ताबाई कहते हैं भैया, कभी भैया कहते थे, कभी गुरुदेव कहते गुरुदेव, इसमें सबसे कच्चे हैं नाम का। नामदेव सबसे कच्चे हैं। नामदेव कहते हम कच्चे हैं, हमको तो भगवान शिव का दर्शन होता है, भगवान विठल का दर्शन। 4 वर्ष का अवस्था भगवान विठल का दर्शन होता है। भगवान विठल अपने से नामदेव को पिलाते थे जब चढ़वा चढ़ाने के लिए गए थे। तब संत ज्ञानेश्वर कहते हैं इसमें गुरु की आवश्यकता है। गुरु बिन मारा फेरता, गुरु बिन करता दान, सो सब निष्फल गया। पुरुषो वेद पुराण, गर्भ योगेश्वर गुरु बिना लागा हरि पद सेव। कह कबीर वैकुंठ में उलट मिला सुख दे। उसी समय मंदिर से निकलते हैं और एक जगह बैठ करके रो रहे थे। उसी समय आकाशवाणी हुई, ऐ नामदेव तेरे जीवन में गुरु नहीं है, तू रोता क्यों है? अरे तू सच्चा भक्त है, तेरा कामर का जल मैं पिया। भगवान शिव कहते हैं सुबह होगा अमुक गांव में एक शिव मंदिर है, उस मंदिर में जाओ और एक सामर्थ्यवान सद्गुरु है, अपने जीवन के बागडोर को महात्मा खेचर के लिए, महात्मा खेचर के चरणों में सदा के लिए समर्पित कर दो। इधर आकाशवाणी इनको कहते हैं, महात्मा खेचर को भगवान शिव कहते हैं। मेरा भक्त नामदेव जी आ रहे हैं, उनको नाम दान दे दीजिएगा, भजन भेज दे दीजिएगा। जैसे यहां से वो गए, जैसे वहां पहुंचते हैं तो पहुंचते हैं आकाशवाणी के अनुसार तो पहुंचे वहां जब एक वृद्ध महात्मा थे। वृद्ध महात्मा, उनका चरण शिवलिंग पर रखा हुआ था। शिवलिंग पर जो रखा हुआ था, नामदेव जी कहते हैं जिनके बारे में आकाशवाणी हुई, ऐसे महापुरुष के अपने जीवन के बागडोर को महापुरुष के हवाले कर दो। ऐसे महापुरुष का चरण शिवलिंग पर रखा हुआ है, मैं इनको गुरु नहीं बनाऊंगा। उसी समय जैसे वापस आ रहे थे, महात्मा खेचर कहते हैं नामदेव, अरे तुमको तो भगवान से मेरे पास नाम दान लेने के लिए यहाँ भेजे हैं और भगवान शिव की भी बात को तुम नहीं मानोगे। नामदेव जी कहते नहीं, मैं आपको गुरु नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आपका चरण शिवलिंग पर रखा हुआ। उसी समय महात्मा खेचर कहते नामदेव एक बार इधर आओ, मुझे उठा करके दूसरी जगह रख दो, जहां शिवलिंग नहीं है वहां रख दो। जैसे उठाते हैं, जिधर घुमाते हैं, जिधर महात्मा खेचर का चरण जाता है उधर ही शिवलिंग प्रकट हो जाता है। नामदेव जी घुमाते घुमाते थक गए, थक करके बेहोश हो गए। उसी समय महात्मा खेचर कहते बेटा मैं करूं तो क्या करूं, मेरे अंदर में जाप की सिद्धि आ गई है। अरे मेरा माथा शिवलिंग पर रहना चाहिए, लेकिन क्या करूंगा? जब सोता हूं तो भगवान मेरे चरण में आ जाते हैं। यह सदा प्रेम है। वही कहते गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगत यमान, चौथी भगत इमाम गुरु करो, करे कपट तजी गान। तब नामदेव जी महाराज महात्मा खेचर से भजन भेज लिए, अपने जीवन को सफल सार्थक कर लिए। एक समय की बात है, संत ज्ञानेश्वर
कि मन में हुआ कि धर्म का प्रचार कर देते हैं, कहते सब संतन की बड़ी बलिहारी, सब कोई मिलकर के सब संत महात्मा घूम घूम करके प्रचार करते हैं। संत ज्ञानेश्वर के मन में हुआ कि नामदेव जी को भी साथ में लेकर के प्रचार करना चाहिए। जैसे कहते हैं आप मेरे संग चलो, नामदेव जी कहते नहीं हम आपके साथ नहीं जाएंगे। संत ज्ञानेश्वर कहते क्यों? तो नामदेव जी कहते हैं, नामदेव जी महाराज कहते हैं मैं पांडुरंगा का पूजा करता हूं। पांडुरंगा भगवान कृष्ण को कहते हैं मैं पांडुरंगा का पूजा करता हूं। तो कहा कोई कर लेंगे, कहा तुम चलो, कहा मैं नहीं जाऊंगा। जब इतना जिद किए, इतना संत ज्ञानेश्वर जिद करने लगे, नामदेव जी महाराज कहते हैं जब पांडुरंगा खुद कह देंगे मेरा हाथ आपके हाथ में रख देंगे और कहेंगे कि संत ज्ञानेश्वर के साथ जाकर के भक्ति का सत्संग का प्रचार करो, तब हम जाएंगे। यह दोनों वार्तालाप कर ही रहे थे जो भगवान पांडुरंगा का पाषाण का मूर्ति था, भगवान पांडुरंगा का पाषाण का मूर्ति था, वहां से दौड़ते आते हैं और नामदेव का हाथ पकड़ करके संत ज्ञानेश्वर के हाथ में रखते हुए कहते हैं जाइए धर्म का सत्संग का प्रचार कीजिए। यह सभा प्रेम है। दौड़ करके चले आते हैं। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। आप लोग जानते हो कि पुंडलिक माता पिता का सेवा नहीं करते, पहले सेवारत रहते थे, माँ भोजन बनाती थी, माँ के आज्ञा का पालन करते थे। जब पुंडलिक की शादी हो गई, पत्नी बहुत सुंदरी निकली, बहुत सुंदरी। तो पत्नी सुबह में उठ गई तो मन में क्या झाड़ू लगाना चाहिए, बर्तन मांजना चाहिए। उसी समय पुंडलिक कहते नहीं आप झाड़ू मत लगाओ, आपके बदले में मैं लगाऊंगा। आप बर्तन मत मांजो, आपके बदले में मैं मांजूंगा। भोजन मैं बनाऊंगा। अब झाड़ू लगा रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, भोजन बना करके सबसे पहले पत्नी को खिला रहे हैं। श्री सदगुरु पत्नी को खिला रहे हैं। अब इधर उधर देख रहे माता पिता को विलंब हो रहा है। कुछ देर के बाद तो माता पिता को कहते आप अपना से भोजन ले लीजिए। माँ आती है, भोजन परोस लेती है, लेकिन पहले पत्नियों को खिलाती है। पुंडलिक की माँ कह रही है पुंडलिक के पिताजी से कि पुंडलिक जो है बहू को बिगाड़ दिया, अपने से झाड़ू लगाता है, सब काम अपने से करता है, सब्जी भी अपने से बनाता है। पुंडलिक की पत्नी बैठी रहती है, पुंडलिक गप कर रहे बना रहे। यह बिगाड़ दिया, बहू को बिगाड़। उनकी पत्नी सुन रहे थे। अब पत्नी जब सुन रहे थे अपने पति पुंडलिक से कहते देखिए मेरा सुख जो है आपके माँ से देखा नहीं या मेरे आपकी माँ को बर्दाश्त नहीं हो रहा। कहा क्या हुआ? कहा तो मैं बैठ करके खाती हूँ, आप तो मुझे खिलाते हैं। माँ पिताजी के पास शिकायत करे, तरह तरह से इतना कान भर दिए। पुंडलिक उधर से आते हैं, माता पिता को जो बक्सा था झोला था उठा करके फेंक दिए और कहते तुम घर से निकल जाओ। श्री सदगुरु तुम घर से निकलो। माता पिता को घर से धक्का मार करके निकाल दिया। माँ कह रहे पुंडलिक तुम क्या कर रहे हो? कहा नहीं तुम निकलो। निकाल दिए। निकाल जब दिए माता पिता बिलख बिलख करके दर दर की ठोकर खा रहे, समय को किसी तरह व्यतीत कर रहे। कई वर्षों के बाद जब पुंडलिक की पत्नी गर्भवती हो गई तो पुंडलिक की पत्नी कहने लगी अब तो मेरा देख रेख आप तो देख रेख करते ही हैं, लेकिन झाड़ू बहारू लगाने के लिए तो कोई तो चाहिए। जब मैं पुत्र रत्न को जन्म दूंगी तो देख रेख कौन करेंगे? पुंडलिक कहते इसके लिए तू चिंता क्यों करती है? मैं सब काम करूंगा और नहीं तो किसी को रुपया दे करके काम करवाऊंगा। पुंडलिक की पत्नी कहने लगी किसी से काम कराइएगा, वह भोजन भी करेगा, वस्त्र भी लेगा, रुपया मिलेगा, इसलिए किसी दूसरे से काम नहीं कराना है। माँ को खोजिए, माँ कहाँ है? माँ तो सिर्फ खाएगी, रुपया तो नहीं लेगी।
मेरा जो वस्त्र होगा वही माँ पहनेगी। कुंडली कहते हैं ठीक कह रही हो। उसी समय कुंडली अपना गट्ठर लेते हैं और घर से निकले खोजने के लिए। जैसे घर से निकले बहुत दूर पहुंचे, आगे जब पहुंचे पंढरपुर के आसपास जब गए तो देखते हैं जिस तरह सत्संग हो रहा है, पंढरपुर में सत्संग हो रहा है। कोई भक्त बाहर से भीतर अंदर, कोई इधर से उधर जाते थे, कोई उधर से इधर आते थे। कुंडली वहां खड़े हैं और पूछते हैं यहाँ बहुत लोग आते जाते हैं, यहाँ क्या हो रहा है? किसी ने कहा यहाँ कुछ से सत्संग कर रहे हैं, सब भक्त सब प्रवचन सुनते हैं। कुंडली जैसे जीवन में पहला बार संत का दर्शन, प्रथम भगति संतन कर संगा। भगवान शिव कहते हैं गिरजा संत समागम समन लाभ बचो आन। जैसे मंदिर प्रवेश करते हैं देखते हैं कुक्कुट से प्रवचन कर रहे हैं, वहां 3 मां खड़ी है, 3 दिव्य सुंदरी मां खड़ी है। तीनों के हाथ में फूल का माला है, फूल का माला। वह तीनों मां फूल का माला कुक्कुट जी के चरण पर रख करके प्रणाम करके बगल में खड़ी। कुंडली देखते हैं इतनी दिव्य सुंदरी मां को तो कभी देखा नहीं। यह कौन ऐसी दिव्य सुंदरी मां है? मां को प्रणाम नहीं करते थे, पिता को प्रणाम नहीं करते थे, घर से धक्का मार करके बाहर कर दिया। जैसे वहां गए देख करके उनके मन में हुआ इन मां का चरण स्पर्श करना चाहिए। जैसे आगे बढ़ करके उन मां का चरण स्पर्श करना चाहते थे, वह मां पीछे हट गई और कहने लगी पापी, माता पिता को तो घर से धक्का मार करके बाहर कर दिया, माता पिता का कभी चरण स्पर्श किया नहीं, माता पिता को कभी भोजन दिया नहीं, धक्का मार मार करके बाहर कर दिया। तेरा तन भी अपवित्र है, तेरा मन भी अपवित्र है, तेरा हाथ भी अपवित्र है। इस अपवित्र हाथ से मेरा चरण स्पर्श करके मेरे ऊपर पाप लाना चाहता है। पापी हट भाग। जैसे कहते भाग, कुंडली पीछे हट गए तो हाथ जोड़ करके कहते मां यह सब घटना मेरे साथ है। मैं अपने माता पिता को घर से बेघर कर दिया, धक्का मार करके बाहर कर दिया, कभी भोजन परोस करके नहीं देता था, और मेरे मन की बात को, मेरे घर की बात को आप जान गए। आप कौन है माँ? तो वह माँ बोलने लगी पापी, मेरा परिचय जान करके क्या करोगे? मेरा परिचय जान करके क्या करोगे? रे अभागा, माता पिता का सेवा नहीं किया और पवित्र शरीर लेकर के यहाँ चला है। कुंडली को इतने रोए, रोते रोते आंसू बहा रहे हैं। कहते माँ मैं सही माता पिता को धक्का मार करके घर से बेघर, माता पिता का सेवा नहीं किया। माँ आप कौन हैं? अपना परिचय दे माँ, मेरे घर की बात को आप जान गए, आप कौन है माँ? तो वह माँ बोलने लगी मैं साक्षात गंगा हूँ। गंगा वो यमुना है, वो गोदावरी है। कुंडली कहते माँ आप गंगा यमुना गोदावरी सत्संग आती है। उसी समय माँ गंगा कहने लगी मैं आई तो क्या आई, इस सत्संग में लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी आती हैं, इस सत्संग में ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं, इस सत्संग में जीवन मुक्त महापुरुष 33 कोटि देवता तक आते हैं, मैं आए तो क्या आए। उसी समय कुंडली रोते हुए कहते माँ मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा। उसी से माँ गंगा कहने लगी जहां तुम्हारा उद्धार होना चाहिए वहां तुम आ गए हो, और अपने जीवन के बागड़ को संत कुर्सी के हवाले कर दो। तो उनसे भजन भेद लेकर के और अपने सदगुरु के सामने रोते हुए लगते कहते हैं हे सदगुरु मैं अपने माता पिता को घर से बेघर कर दिया, मेरा उद्धार कैसे होगा। उसी समय कुर्सी कहते कुंडली अरे तू तो बहुत बड़ा भाग्यशाली, अरे मेरे माता पिता जब तक जीवित रहे मैंने माता पिता का भरपूर सेवा किया, जब मेरे पिता माता पिता संसार जगत से यहाँ आकर के ध्यान भजन कर रहा हूँ। कुंडली तू बहुत बड़ा भाग्यशाली है, अपने माँ पिता को ढूंढ करके उनका भरपूर सेवा कर ले, तेरा जीवन
जीवन जो है मंगलमय हो जाएगा, तेरा कल्याण हो जाएगा। तो उसी समय कहते हैं मेरा माता पिता कहाँ है? माँ गंगा कहने लगी अमुक मंदिर में तुम्हारे माता पिता है। और उसी समय उसने श्रद्धा से माँ 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 कहते हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। भगवान राम और वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती खुश हो जाती हैं। जो भाई भाई प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोत्री गोत्री में प्रेम से रह रही हैं, तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं। उसी समय अपने गुरु को प्रणाम करते हैं और मंत्र जाप करते हुए सुनते, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सु वेद प्रकाशा। मंत्र जाप करते करते जब वहां पहुंचे, उनकी मां बोल रहे थे पुंडलिक पुंडलिक पुंडलिक। पुंडलिक के पिताजी कहते किनका नाम ले रहे, वो कभी आने वाले नहीं है। पुंडलिक की मां कहती थी नहीं, मेरा पुंडलिक को जब ज्ञान होगा मेरा पुंडलिक अवश्य आएगा। यह कह ही रहे थे, उसी समय माँ कह रहे पुंडलिक, उसी समय पुंडलिक मंदिर पहुंचते। माँ जैसे माँ सब कहते हैं, माँ कहती है पुंडलिक, दौड़ पड़े माँ के चरणों में गिर पड़े, माता पिता के चरण को अपने आंसू से धो डाले। माँ हृदय से लगा लेते हैं, वो माँ के चरण, माता पिता के चरण को छोड़ते ही नहीं है। उसी समय से सेवारत हो गई। कैसा सेवा? माँ को क्या चाहिए? काजू किशमिश रस कदम कच्चा पक्का नहीं, सूखी रोटी गीली साग दूध मिले तो बड़ा भात। माँ को क्या यही चाहिए? माँ का सेवा करने लगे। क्या? तो भोजन बना करके अपने हाथ से भोजन खिलाते थे, हम मंत्र जपते रहते थे। स्नान कराते, जाने के समय में गर्म पानी से स्नान कराते, गोईठा चूर करके लकड़ी जलावन चूर करके लाते थे, अग्नि का सेवन कराते थे। गर्मी के समय में पंखा झेलते थे, स्नान करा करके जलपान भोजन कराते थे और माता पिता का चरण हमेशा सहलाते रहते थे। मंत्र जप रहे, हमेशा मंत्र को जपते हैं। मतलब इतने श्रद्धा प्रेम से सेवा करते करते माँ पिता गहरी नींद में सो जाते थे। नाम जपते जपते माँ के चरणों, पिता के चरणों अपने माथा को टेके रखते थे, उड़ते थे, सेवा करते थे। कहते कबहू के दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। एक समय ऐसा आया, पुंडलिक किवाड़ बंद करके सेवा करने लगे। बाबा क्यों? कि माता पिता के सेवा करने में कोई बाधा नहीं कर दे, कोई आएंगे तो गप करेंगे तो बाधा हो जाएगी। किवाड़ बंद करके सेवा करते थे। एक दिन समय की बात है, किवाड़ को खटखटाते हैं। किवाड़ को जब खटखटाते हैं, पुंडलिक कहते आप कौन है? उधर से कहते किवाड़ को खोलो। तो कहते आप कौन है? कहते हम भगवान विट्ठल। भगवान विट्ठल, भगवान कृष्ण को विट्ठल कहते हैं, हम भगवान विट्ठल हैं। पुंडलिक कहते हैं आप तो पहले नहीं आते थे, आज आए। आज क्यों आए हैं? पहले तो नहीं आते थे, आज क्यों आए हैं? उसी समय भगवान कृष्ण कहते हैं पुंडलिक, पहले तो माता पिता का सेवा नहीं करता था, इसलिए मैं नहीं आता। अब तो माता पिता का सेवा करे इसलिए मैं आया हूँ। जो माता पिता का सेवा करता है वह मेरा सेवा करता है, इसलिए पुंडलिक किवाड़ खोलो, एक बार तू अपना दर्शन दे दो, मेरा भी दर्शन कर दो। पुंडलिक कहते हैं जब आप माता पिता की सेवा से ही प्रसन्न होते हैं, अधूरा सेवा किया हो, भरपूर सेवा नहीं किया हो, जब भरपूर सेवा करूंगा तब आपके पास आऊंगा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं तब तक मैं क्या करूं? पुंडलिक क्या कहता? आधा टुक्का ईंटा फेंकते हैं और कहते इस ईंट पर आप एक पैर पर खड़े रहिए। भगवान परीक्षा लेते हैं भक्त का। आज भक्त के सामने भगवान कृष्ण आधा टुक्का ईंट पर एक पांव पर खड़े हैं। जब सेवा करके निकले
भगवान कृष्ण से हाथ मिलाते हैं, पुंडलिक दौड़ पड़े चरणों में लिपट गए। अब भगवान कृष्ण को हृदय से लगा लिए और कहते पुंडलिक मांगो, आज तुम क्या मांगते हो? पुंडलिक क्या मांगे? सोना चांदी हीरा जवाहरात जमीन जायदाद कुछ नहीं। पुंडलिक ने कहा प्रभु हमारी कोई मांग नहीं है। जब कई बार भगवान कृष्ण ने कहा मांगो मांगो, कहते अगर आप देना ही चाहते हैं, जब माता पिता का सेवा करके निकलो आपका मुझे दर्शन यहाँ हो। भगवान कृष्ण कहते हैं तब तो मुझे यहीं रहना पड़ेगा। पुंडलिक कहते जहाँ भी रहिए, जब सेवा करके निकलो तो आपका मुझे दर्शन हो। जब निकलते तो भगवान कृष्ण वहाँ खड़े रहते थे। आज भी पंढरपुर में कुकुटसी का समाधि मंदिर है, पुंडलिक का समाधि मंदिर है, और दोनों भक्त अपने इष्ट भगवान कृष्ण को देख रहे हैं और भगवान कृष्ण दोनों भक्त को देख रहे हैं। यह श्रद्धा प्रेम। वही भगवान श्री राम कहते हैं मन प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति मान, चौथी भगति मम गुण गणो, करई कपट तज गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरति निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सब नहु नहीं देख पर दोषा, नमम सरल सम सल छन हीना, मम भरोसे हर सम दीना, नव मह एक जिनके होई, नारी पुरुष चराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिन मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ है गति जोई, तो कहाँ आसुलभ है सोई, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज स्वरूपा, कहे कथा सकल बिलो की हरि पद तजी, कहे कथा सकल बिलो की हरि पद। मतलब ऐसी साधना के और वो भगवान में समा गए जहां से कोई नहीं लौटते हैं। जातहीन अब जन्म मही मुकुट किन्न असनारे, ऐसी छोटी जाति की पापों की जन्मभूमि, ऐसे स्त्री को जिन्होंने मुक्त कर दे मन, ऐसे प्रभु को भूलकर तो सुख चाहता है, तो महामंद है, महामंद है, महामंद है। इसलिए आपस में मेल से रहिए, प्रेम से रहिए। परमाराज समाज की वाणी है जहाँ सात सत्संगी हो वहाँ सत्संग मंदिर होना चाहिए और उसमें नित्य नियमित ढंग से सत्संग होना चाहिए। सत्संग मंदिर में जमीन दे दिया गया है, आप सब मिलकर के मंदिर को बनाइए सत्संग नित्य, क्योंकि यह मंदिर जो है जो जमीन दाता दिए हैं और आप तमाम को दिए हैं, आने वाले अभी जो वृद्ध है युवा है, आने वाले बच्चे हैं, आने वाले पीढ़ी के लिए भी वह सत्संग मंदिर दिया गया है। जब तक धरती रहेगी तब तक वह सत्संग मंदिर कायम रहेगा और सब उसमें जाकर के सत्संग भजन करेंगे, सबका जीवन बनेगा, सबका जीवन बनेगा। महाभारत को पढ़िए, कहते जो भूमि दान मंदिर के लिए भूमि दान करते हैं, ऐसे श्रीमान जब तक धरती रहेगी तब तक विशाल स्वर्ग के सुख को भोगेंगे। ऐसे दाता जो सत्संग भजन करते रहेंगे सबका जीवन मंगलमय होगा और सत्संग नित्य और महानित्य कहीं करिए, इहलोक परलोक को मंगलमय बना लीजिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। और लोग पूज्य परम पूज्य पाद बाबा से ही सुनने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
के राज को